समन की अभी तक शादी नहीं हुई, लेकिन अभी से घर के अंदर मसले मसाइल चलना शुरू हो चुके हैं। अज़ा चाहती है कि भाई वलीद और समन की जो शादी हो उसे धूमधाम से हो, लेकिन जमाल इस फैसले पे बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि जमाल बेचारे के ऊपर पूरी की पूरी घर की जिम्मेदारी होती है, तो वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी वजह से अज़ा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में सायरा को मौका मिल जाता है और इसे अज़ा के ऊपर तंज करना शुरू कर देती है। अब क्या होगा शादी के बाद? क्या वलीद जमाल के इस फैसले पे खुश रह पाएगा? आगे जाकर इस ड्रामे के अंदर क्या आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाई जा सकती हैं। वलीद और समन की बात करने के बाद उसके बाद घर में सारे के सारे जमा हो जाते हैं। घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ वासिफ मौजूद नहीं होता। जमाल वाले और अज़ा वाले एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं और जमाल अब चाहता है कि यार चलो वलीद की शादी हो भी रही है तो इस पर इतना ज़्यादा खर्चा ना हो। ये अज़ा को थोड़े से पैसे देता है अपने हिसाब से और अज़ा को वहाँ पर समझाने की कोशिश भी करता और कहता है कि देखें ऐसा आपने जो कुछ भी लेना है थोड़ा सा सोच समझ कर लेना, ज़्यादा खर्चा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। तो इस मामले पे अज़ा को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अज़ा ने ये अपने दिमाग के अंदर बात बिठाई हुई थी कि भाई मैं जमाल के सामने कोई भी बात करूँगी ना तो जमाल मेरी बात पे इनकार नहीं करेगा और ये जो शादी होगी ये धूमधाम के साथ होगी। तो वहाँ पर अज़ा गुस्सा करती है जमाल के ऊपर। जमाल को कहती है कि देखें जमाल, मैं तो अब चाहती हूँ कि जिस दिन हम समन को मेहंदी लगाने के लिए जाएँ तो उसी दिन समन को यहाँ पर इसी घर में लेकर आ जाएँ, तो खर्ची भी नहीं होगी और समन भी वलीद की दुल्हन बन जाएगी। ये बातें जमाल सुनता है तो जमाल तो अज़ा का इशारा समझ जाता है, बात करने का अंदाज कि भाई ये क्या कह रही है, लेकिन सायरा को वहाँ पर गुस्सा आता है और सायरा को मौका मिलता है और ये अज़ा के ऊपर तंज करती है। उसे कहती है भाई आप तो बड़े फूके मारती थी, आप तो बड़ी बातें करती थी कि भाई मैं तो वलीद की शादी धूमधाम के साथ करूँगी, बड़े बड़े फंक्शन करूँगी, लेकिन आपकी वो बातें कहाँ गई हैं। तो जमाल बोलता है और सायरा को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि भाई धूमधाम का मकसद ये तो नहीं है कि आप दुनिया की कोई भी रवायतें रस्में हैं वो सारी की सारी पूरी करते हैं, थोड़ा बहुत फंक्शन होना चाहिए, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन ज़्यादा इस शादी पे खर्चा नहीं होना चाहिए। अब अज़ा देखते हैं कि किस तरीके से जमाल को राज़ी करने की कोशिश करती है। बहरहाल ये किसी भी नतीजे पे पहुंचते हैं, लेकिन वलीद को ये बातें बुरी लग रही होती हैं जमाल की। अब वलीद के दिल में सायरा और सायरा की जो माँ है ये नफरत डालने की कोशिश करेंगे कि बेटा आपकी शादी हो रही है लेकिन इस शादी पे किसी किस्म का कोई खर्चा नहीं हो रहा, आपका भी इस घर के ऊपर हक है, आप भी इस जायदाद के हिस्सेदार हैं, तो कम से कम आप अपने भाई के साथ जाकर बात तो करें। और वलीद बच्चा है और ये फुप्पो की बातें मान लेगा और जमाल के सामने इस तरह की कोई बात कर भी सकता है। जब सारे के सारे मौजूद होते हैं, वासिफ नहीं होता, जब वासिफ घर पे आता है तो फ़रत वासिफ के साथ बात भी करती है, उसे समझाती भी है कि देखें वासिफ, जब भी कोई घर में बड़े मौजूद होते हैं सारे के सारे और फैसला कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपकी कमी ज़रूर महसूस होती है, आप नहीं होते ना तो एहसास होता है। वासिफ जब ये बात सुनता है तो ये फ़रत को समझाता और कहता है कि इस बात का मुझे एहसास ज़रूर है, मैं इस बात को समझती हूँ, लेकिन क्या करूँ मीटिंग थी और मीटिंग की वजह से मैं बिज़ी हो गया था। अब जो वासिफ की टीचर है या क्लाइंट्स है जिसके साथ वासिफ काम कर रहा होता है उसकी नज़र वासिफ के ऊपर है और वो चाहती है कि शे फ़रत के क्लोज ना हो, शे ज़्यादातर जो वक्त है शे मेरे साथ गुजारे ताकि फ़रत के दिल में वासिफ के लिए नफ़रत पैदा हो और मुझे मौका मिले और मैं वासिफ को अपने कंट्रोल में कर पाऊँ। समन है ना, इसकी शादियों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। समन जाती है आसमा की बुटीक पे, वहाँ पर कपड़े सूट शूट सब कुछ पसंद करती है, तो वो आसमा के साथ बात करती है, उसे कहती कि भाई अब समन की सोच ये है कि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव सूट ना पहने, क्योंकि समन को अपना घर भी नज़र आ रहा है और ये आसमा का जो घर है वो भी नज़र आ रहा है, तो इसी वजह से वो आसमा के साथ बात करती है। लेकिन सायरा को मौका मिलता है, सायरा की बुटीक है नहीं, अगर सायरा की इस जगह पर बुटीक होती तो वो कभी भी समन को इस तरह के महंगे सूट ना देती। तो वहाँ पर वो समन को समझाती और कहती कि देखें कि आपने अगर इस तरह का सूट ना पहना तो लोग हमारे पर बातें करेंगे और आपके ससुराल वालों की बदनामी भी होगी, लोग क्या कहेंगे कि भाई किस तरह का सूट पहना है, बुटीक इनकी अपनी है और महंगा सूट नहीं है, सस्ते वाला सूट पहनकर आ गई है, तो इसी वजह से आपको परेशान होने की ज़रूरत
नहीं है। लेकिन समन बेचारी परेशान है क्योंकि समन की जो माँ है ना, ये समन के वालिद के सामने जब सारे के सारे खर्चे रखती है तो इस मामले पे कुरैशी साहब बड़ा परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आती कि भाई इतने सारे पैसे अब मैं कहाँ से पूरे करूँगा, क्योंकि इनका जो घर का सर्कट होता है ना, ये भी बड़ी मुश्किल से चल रहा होता है। लेकिन कुरैशी अब अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करने की कोशिश करेगा। बेटी को खुश करना चाहता है, तो इसी वजह से हो सकता है कि वो अपनी जायदाद का कुछ ना कुछ हिस्सा बेचे और कुछ ना कुछ समन के नाम भी कर दे। इस मामले पे इसकी जो बेगम होगी वो नाराज तो होगी, लेकिन कुरैशी कहेगा कि भाई आपको परेशान नहीं होना, ये मेरा मसला है। और वासिफ जिस रमीन के पास काम कर रहा है, तो रमीन इस मामले पे परेशान भी होती है। वो कोशिशें भी कर रही है कि मैं फ़रद से वासिफ को दूर कर पाऊँ। तो इसी वजह से फ़रद जो है वो कॉल करती है वासिफ को कि भाई मुझे आप ड्रॉप कर दें घर पे, मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ। तो वासिफ जो है वो रमीन के साथ बात शेयर नहीं करता और ये फ़रद के पास पहुँच जाता है। अब रमीन खुशी के साथ जब आती है ना, तो आकर वासिफ के ऑफिस में देखती है तो वहाँ पर वासिफ मौजूद नहीं होता। तो वासिफ को कॉल करती है, उससे पूछती है कि वासिफ तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ ऑफिस के अंदर, तुम मौजूद नहीं हो, आज मीटिंग है। तो वासिफ कहता है कि मैं फ़रद को लेने के लिए जा रहा हूँ, शो से ड्रॉप करने के लिए जा रहा हूँ। तो ये बातें जब यहाँ पर रमीन सुनती है तो तंज़ी तौर पर वासिफ के ऊपर बात कर देती है। उससे कहती कि भाई आप क्या शॉपर्स हैं जो फ़रद को साथ लेने के लिए गए? तो आगे से वासिफ कहते हैं कि शॉपर्स तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इसका हस्बैंड ज़रूर हूँ, इसका शौहर ज़रूर हूँ, और फ़रद मुझे जहाँ जहाँ पुकारेगी मैं इसके पास हासूत में जाऊँगा। अब साथ में फ़रद मौजूद होती है और जिस वक्त फ़रद ये बातें सुनेगी ना, तो उसके दिमाग के अंदर ये बात आना शुरू हो जाएगी। पहले भी फ़रद को शक था रमीन के ऊपर कि भाई ये वासिफ को अपने कंट्रोल में फंसाने की कोशिश कर रही है। वासिफ के सामने ये बार बार बात कर चुकी है, वासिफ को समझा चुकी है कि आप इस औरत से बच कर रहें, इससे आपको नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन वासिफ अपनी बेगम की बात नहीं सुनता और वो अपनी बेगम को इनकार कर देता और कहता है कि भाई ऐसी कोई भी बात नहीं है, अगर कोई ऐसी बात होती तो मुझे पहले पता लग जाता और मैं हमेशा के लिए इस लड़की से दूर हो जाता। लेकिन अब लड़की ऐसा ऐसा खुलकर आना शुरू हो चुकी है बहर, और सारी की सारी बातें चाहती है वासिफ के साथ वक्त गुजारे। तो इस मामले पे फिर वासिफ को भी शक हो जाएगा कि भाई दाल में कुछ ना कुछ काला ज़रूर। अब देखते हैं कि समन की शादी वाले दिन कौन सा तमाशा खड़ा होता है। आशा क्या अपनी बात मनवा पाती है, इज़्ज़त जमाल अपनी बात मनवा पाता है। अगर औरतें सारी की सारी एक बात पे हो जाती हैं और ये जमाल को मजबूर करने की कोशिश करती हैं, तो जमाल किसी जगह से कर्जा भी उठा सकता है, और जब पैसे उठाएगा अपनी दुकान का, अपनी शॉप का ये लॉस करेगा, तो फिर ऐसा ये जो बिज़नेस होगा जमाल का, ये डाउन होना शुरू हो जाएगा। अभी तक ड्रामे के अंदर कोई ट्विस्ट पैदा नहीं हुआ, लेकिन ऐसे सब ड्रामे के अंदर जान पैदा होती जा रही। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाली के साथ में जैसे जैसे माहौल बनता जा रहा है, तो क्या असर जो वो जमाल को मजबूर कर पाएगी? क्या वलीद के दिल में फुप्पो नफरत डाल पाएगी कि भाई आपकी शादी पे खर्चा नहीं हो रहा, तो कोई इस का वलीद बड़ा कदम उठा सकता है? लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करते हैं।